हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी का 9th मंथ बहुत खास होता है। इस टाइम तक आपके बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गया होता है। अब जल्द ही आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में आपके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इस टाइम पे आपको कौन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के 9th मंथ पे कब आपकी डिलीवरी होने वाली है, ये आपको कैसे पता चलता है, और ये सारी चीजें कहीं से क्या ये बताती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस टाइम पे हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी का 9th मंथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। इस टाइम पे आपको बार बार यूरिन पास करना, आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द होना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, इस टाइम पे आपके पैरों में स्वेलिंग होना, लेग क्रैम्प्स होना, ये सारे ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। कभी कभी आपको प्रेगनेंसी के 9th मंथ में आपके ब्रेस्ट से भी डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब अब आपकी बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है, ब्रेस्ट फीड के लिए रेडी हो रही है, तो कभी कभी आपको 9th मंथ में ही हल्का फुल्का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है ब्लड से, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। तो आपको बच्चे की मूवमेंट भी जो होती है वो थोड़ी स्लो फील हो सकती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत अच्छे से हो गई होती है। इसीलिए इस टाइम पे बच्चे की मूवमेंट पहले के कंपेरिजन में थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चे की मूवमेंट एक दिन में 10 बार 12 बार तो जरूर होनी चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा कम है तो इस कंडीशन में डॉक्टर की प्रेगनेंसी के 9th मंथ में हमारी डिलीवरी कब होती है। तो देखिए, डॉक्टर आपको एक ड्यू डेट देते हैं, उस ड्यू डेट के आसपास आपकी डिलीवरी होती है। लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि जो डिलीवरी आपकी होती है वो ड्यू डेट से हमेशा पहले ही हो जाती है। कभी भी जो आपकी डिलीवरी होती है वो ड्यू डेट तक एग्जैक्ट नहीं होती है। हमेशा आपकी जो डिलीवरी है वो ड्यू डेट के 1 वीक 2 वीक पहले हो जाती है। रेयर केस में ऐसा होता है कि जो आपकी डिलीवरी है वो ड्यू डेट तक होती है या ड्यू डेट के बाद होती है। तो प्रेगनेंसी के 9th मंथ में आपको आपकी बॉडी में काफी सारे से चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप ये देख के पता लगा सकते हैं कि अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 9th मंथ में आपकी बॉडी का ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको सोने से लेके, उठने से लेके, लेटने से लेके हर चीज में आपको प्रॉब्लम होती है। इस टाइम पे आपकी बहुत ज्यादा बैक पेन होना, ब्लैक क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होना, आपके पेट में दर्द होना, इस टाइम पे आपके पैरों में स्वेलिंग होना, ये सारी ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती हैं। बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए जाना, ये सारी ही प्रॉब्लम साथ होती हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। 9th मंथ में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें कि देखिए आप ये भी पता लगा सकते हैं कि अब आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हर 5 मिनट पे आपको यूरिन पास करने जाना पड़ रहा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मोशन सा फील हो रहा है, या फिर आपको वाटर ब्रेकिंग हो गया है, या फिर आपको म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट से किस टाइप का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, या फिर आपको 9th मंथ में हल्की फुल्की स्पॉटिंग देखने को मिल रही है, तो ये सारे ही सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि इससे आपको ये पता लगता है कि अब आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है, और इसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। 9th मंथ जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तब से आपको अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप डिलीवरी के टाइम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी टाइम में आपके पेट में दर्द होना बहुत ही नॉर्मल होता है, हल्का फुल्का। तो वो जो पेन होता है वो फॉल्स लेकर कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं, वो एकदम से होता है फिर बंद हो जाता है, वो लंबे समय तक नहीं बना रहता है। लेकिन 9th मंथ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है और वो लंबे लंबे समय तक बना रह रहा है और वो बार बार स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका एक्चुअल लेबर पेन है। इस कंडीशन में भी आपको इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इस टाइम पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा कमर दर्द की भी प्रॉब्लम होती है, आपके पैल्विक के एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा होता है, तो इन सारी ही चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको एक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा लेजी नहीं होना है। इस टाइम पे ऐसा होता है कि आपको कुछ करने का मन नहीं होता है, बहुत ज्यादा थकान होती है क्योंकि हमारा वेट इतना बढ़ गया होता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक्टिव रहना है, बहुत ज्यादा भी एक्टिव नहीं रहना है, बहुत ज्यादा लेजी भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा थकना भी नहीं है आपको। तो इन सारी ही चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। 9th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 9th मंथ में आपको अपनी केयरिंग बहुत अच्छे से करनी है, खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना है, तो इसीलिए आपको केयरिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।